समक्ष है जागनाथ बुधवारी रोड व्यापारी संघ के पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश मुनियार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में जो नया डिसीजन आया है मनपा आयुक्त की तरफ से कि ऑड इवन डे जो बड़े बड़े व्यापारी है जहाँ पे रोड डिवाइडर है वहाँ समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो छोटे रोड है जैसे मसलन जैसे बर्डी हो गया, धनतोली हो गया, या अपना क्या बोलते हैं महल हो गया, या आपकी जो एरिया है, तो उस एरिया में देखा जाए तो आज भी ऑड इवन डे लागू है। तो इससे व्यापारियों को वैसे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, मंदी का वातावरण चल रहा है। तो आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। मैं राजेश मुनियार, पूर्व अध्यक्ष जागनाथ रोड व्यापारी संघ। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि जागनाथ रोड व्यापारी संघ की तरफ से जो 5 जून को जो नई गाइडलाइन आई थी, वो गाइडलाइन के तहत जो भी था उसमें पूरे मार्केट को हमारी संस्थाओं द्वारा सैनिटाइज करवाया गया और जितने भी नए गाइडलाइन और जो भी नियम थे उन नियमों का पूरा पालन जागनाथ रोड व्यापारी संघ ने किया। उसके बाद में ऑड इवन चालू हुआ तो ऑड इवन में भी पूरे रोड ने प्रशासन को पूरा सहयोग किया। एक कोरोना योद्धाओं की पूरी टीम बनाई गई, तो उसके तहत पूरे कोरोना योद्धाओं को हमने पूरे रोड में खड़ा किया, सबको गाइड किया, सबको मास्क दिए गए, पूरे संस्थाओं की तरफ से प्रोवाइड किया गया। और अभी जो नई आयुक्त साहब आए हैं राधा कृष्णन जी, उन्होंने थोड़ा सा एक व्यापारियों के हित में एक थोड़ा सा राहत दी है। वो राहत में जागनाथ रोड का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो माननीय आयुक्त साहब से हमारा निवेदन है कि अगर जो राहत दी गई है उस राहत में जागनाथ रोड में वैसे भी व्यापार देखा जाए तो प्राय पूरी नागपुर शहर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस टाइम पे कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, किसी प्रकार का मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, रश नहीं है। तो मेरे आयुक्त साहब से निवेदन है कि जागनाथ रोड पे उनको ऐसा लगता है तो एक मौका चौकसी की जाए, उस रोड का एक अवलोकन किया जाए, उसके मार्फत कहीं ना कहीं जागनाथ रोड व्यापारी संघ को भी ऐसी राहत दी जाए। क्योंकि इससे ये होगा कि जागनाथ रोड व्यापारी संघ ने पहले भी जो भी गाइडलाइन थी उसको पूरी तरह मान्य किया है और आगे भी मान्य करेगा, बट कहीं ना कहीं व्यापारियों का धैर्य खो रहा है। तो मेरे माननीय आयुक्त साहब से निवेदन है कि जागनाथ रोड व्यापारी संघ जो उन्होंने नए गाइडलाइन दी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत दी जाए। तत्कालीन आयुक्त जो थे अपने तुकाराम मुंडे साहब ने कुछ बीच में जैसे जो आपके जो व्यापारी प्रतिष्ठान है उसमें औचक निरीक्षण किया था और ऐसा पाया था कि व्यापारी लोग कोरोना को बढ़ावा दे रहे, 5 से अधिक कस्टमर एक साथ रहते थे, ग्राहक लोग रहते थे। हालांकि आप लोगों ने काफी व्यवस्था किए थे, सैनिटाइजर की व्यवस्था किए थे, थर्मल गन से चेकिंग करते हुए अंदर ले जाते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ठीकरा व्यापारियों पे फोड़ा था। और उसके बाद महापौर साहब ने यह भी कहा था कि मतलब व्यापारी ऐसा नहीं करते, जबकि व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते, उसे प्रोत्साहित करते। तो ये दोनों के बीच में जो शीत युद्ध चला था उसमें व्यापारी टोटली पीसा गया। और उसके बाद उन्होंने कुछ एक तुगलकी निर्णय भी निकाला था कि व्यापारियों को मनपा का लाइसेंस लेना जरूरी है। हालांकि वो एक्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था, काफी व्यापारी और कैमिट है, इन्होंने सबने इसका विरोध किया था नागविदर चेंबर साहब को। अब आपके नजर से ये जो नए आयुक्त आए हुए इन्होंने काफी ढील दी हुई है, तो आप व्यापारियों ने ये मुद्दा उठाया कि लाइसेंस का, कि मतलब ये जो कुछ भी लादे हुए है आप पे अननेसेसरी, तो उसका मुद्दा उठाया था क्या आपने? व्यापारियों की पहली प्रायोरिटी अभी व्यापार करना है, ना कि लाइसेंस राज को बढ़ावा देना। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारे अध्यक्ष रितेश मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई बार मुंडे साहब से मिलने का प्रयास किया, बट मुंडे साहब कभी मिलते नहीं थे। महापौर जी से मिला गया तो महापौर जी ने बोला कि ये एक्ट आता नहीं है, आपको इसके लिए प्रशासन के खिलाफ अगर आप मुझे देते हैं, एक पत्र देते हैं, तो उसके माध्यम से मैं आयुक्त साहब से बात करूंगा। और उन्होंने बात की और उस विषय में हमने एक दिन का सांकेतिक बंद भी किया, जिसने जागनाथ रोड व्यापारी संघ ने 100% उसको प्रतिसाद मिला। उसके उपरांत ही तो मुंडे साहब का तबादला हो गया। अभी नए आयुक्त आते हैं तो हमारे जागनाथ रोड व्यापारी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं, वो अच्छा कार्य करे, व्यापारियों का भी ध्यान रखे, शहर का भी ध्यान रखे। और मैं चाहता हूँ, हम पूरे व्यापारी चाहते हैं कि कोरोना काल में अगर इतनी महामारी फैली हुई है तो उसमें अगर कहीं ना कहीं आयुक्त साहब को ये लगता है कि भाई एक शनिवार इतवार का एक जनता कर्फ्यू रखना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि उनको तात्कालीन अगर बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो एक 7 दिन का अगर वो जनता कर्फ्यू भी लगाते तो व्यापारी उसके लिए भी प्रीपेड है।
बट पूरे मार्केट को हमारा आयुक्त साहब से निवेदन है कि पूरे मार्केट को 100% खुला करने का हमारा उनसे निवेदन, हमारी मांग है। साडा जी से हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि पालक मंत्री ने हाल ही में निर्णय लिया हुआ है कि जहाँ पे जो कंजेस्टेड जो रोड है, जहाँ बस्ती है, वहाँ पे हम जनता कर्फ्यू लागू करेंगे और इसके वजह से आपके व्यापार पे क्या इफेक्ट गिरेगा, उस बारे में बताइए आप। किस बारे में? जनता कर्फ्यू लागू करेंगे ऐसा नितिन राउत साहब ने अभी बीच में हाल ही में मीटिंग में घोषित किया हुआ है। यदि अवलोकन करने के बाद इधर जनता कर्फ्यू लागू करते हैं तो आपके व्यापार पे क्या उसका दूरगामी असर गिरेगा, उस बारे में बताइए। व्यापार पे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जनता कर्फ्यू अगर उनको लगता है कि लागू करना चाहिए तो उसके लिए भी व्यापारी तैयार है। जैसा कि अभी हमारे साहब ने बताया कि वो 2 दिन का कोई जनता कर्फ्यू अगर करना चाहे तो उसके लिए व्यापारी तैयार है। और अभी जो टाइम लिमिट भी बढ़ा दिया है इन्होंने, 9 बजे तक कर दिया, वो 9 की जगह अगर 8 भी कर दे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों साइड की दुकानें खुलना चाहिए, पूरा व्यापार खुलना चाहिए। पंकज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पंकज मुनियार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि ये अपना 2 दिन का ये अपना जनता कर्फ्यू घोषित करते हैं तो आप व्यापारी बंधु उसका पूरा स्वागत करोगे क्या? हम इस चीज का जरूर स्वागत करेंगे। जनता कर्फ्यू का सोमवार से लेकर शनिवार तक के, शुक्रवार तक के मार्केट खोलना चाहिए और 2 दिन बंद से यदि कोविड की चैन टूटती है या कुछ इस प्रकार से फायदा मिलता है तो उसका हम पूरे तरीके से समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। हाल ही में बीच में अभी एक नागविद्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक निर्णय लिया गया था कि अपना ऐसे जो त्रस्त जो समस्या जो चल रही है अभी पीक पे, जो कोरोना चल रहा संक्रमण, उसकी कमर तोड़ने के लिए, उसकी चैन तोड़ने के लिए व्यापारी बंधु अपना योद्धा, कोरोना योद्धा के रूप में काम करेंगे। उसमें आपका भी सहभाग रहा हुआ है, तो आप आगे चल के ये कोरोना को तोड़ने के लिए, उसके संकल्प तोड़ने के लिए कितना प्रतिबद्ध हो, उस बारे में बताइए। 100% जो भी शासन प्रशासन चाहेगा, हम चाहेंगे, प्रशासन के साथ ही है, लेकिन प्रशासन को भी हमारा समर्थन करना चाहिए मार्केट के सब्जेक्ट में, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है। जैसा कभी कहीं बाढ़ आ जाती है और किसान आत्महत्या करता है, आज नागपुर शहर की स्थिति ठीक उसी रूप में जा रही है। तो कहने का मतलब जनता कर्फ्यू का हम स्वागत करेंगे, प्रशासन के साथ में रहेंगे, लेकिन हमारी एक हाथ जोड़ के आयुक्त महोदय से निवेदन है कि थोड़ा हमारे तरफ इन्होंने ध्यान देते हुए मार्केट को खोलना चाहिए। लॉकडाउन के दरमियान और जब मिशन बिगिन अनलॉक जो 4 चल रहा है तो उसमें भी देखा जाए तो काफी व्यापारी त्रस्ती थे, एक प्रकार से ऑड इवन जबरदस्ती लादा गया था व्यापारियों पे। उससे आपका वैसा भी मोस्टली व्यापार 40-50% वैसे भी कम हो गया। बाहर के व्यापारी भी नहीं आते थे, ग्राहक भी नहीं आते थे, और जब भी आते तो संभ्रम में रहते थे कि आज शुरू है कि बंद है, व्यापारी वर्ग भी परेशान रहता था। तो अभी ये जबकि अभी नए जो आयुक्त साहब ने अभी घोषणा की कि छोटे रोड पे ये जारी रहेगा ऑड इवन डे, तो आप नए आयुक्त से क्या निवेदन करना चाहोगे? हमारा हाथ जोड़ के आयुक्त महोदय से यही निवेदन है कि ऑड इवन को समाप्त करें। अभी कल हम लोग हमारा मतलब चेंबर के माध्यम से हम आयुक्त महोदय से मुलाकात की थी। जैसा कि वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि 92% उन्होंने शहर को खोला है, करीब 7% या 8% शहर बाकी रखा है, लेकिन 7 या 8% में ही मेन जो मार्केट होता है, इतवारी, गांधीबाग, जागनाथ रोड, महल, इसको कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। ऑड इवन अभी भी उन्होंने लागू रखा है। ठीक है, शहर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम फिर से निवेदन करेंगे कि थोड़ा इस और आयुक्त महोदय ने ध्यान देना चाहिए। राजेश मुनियार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो कोरोना का जो संक्रमण जो चल रहा है, संकट काल काफी पीक पर है, ऐसे में आपके यहाँ आने वाले जो ग्राहक है उनके लिए आप किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, उस बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। उसके लिए हमने थर्मल गन के लिए बिगर उसके किसी भी कस्टमर की एंट्री नहीं कर रहे हम लोग। उसके साथ में सैनिटाइज की व्यवस्था हमने की है। जो कस्टमर्स विदाउट मास्क उसकी एंट्री नहीं है, सपोज कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जिसके पास में मास्क नहीं है, तो हम अपनी दुकान से उसको मास्क दे रहे, बिगर मास्क के, बिगर सैनिटाइज के और बिगर थर्मल गन के, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आप हमारा स्टाफ भी देख लेंगे तो स्टाफ भी हमने 50% किया हुआ है, और वो भी अपने मास्क लगा के बैठे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का 3 गिराक 2 गिराक से ज़्यादा की एंट्री होती है तो उनको रोक दिया जाता है। पूरा प्रशासन की जो गाइडलाइन है
उसके मद्देनजर ही व्यापार किया जा रहा है। और हमारा मानना है माननीय आयुक्त साहब से कि वो एक बार औचक निरीक्षण कर सकते हैं कि जागनाथ रोड व्यापारी संघ के जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे वो पूरी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे राजेश मुनियार जी, जो आज फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा है उसके बारे में उन्होंने अपनी स्थिति को अवगत करवाया है। आगे चल के पूरे व्यापारी बंधु है ये हर तरह से सुरक्षा के लिए प्रति जवाबदेह है और आगे भी चल के ये उम्मीद करेंगे कि ऑड इवन डे यहाँ समाप्त किया जाए हो जाए।